अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत अरसे बाद लेक्चर बना रही हूँ। असल में बहुत सारी मसरूफियात भी थी, फिर लेज़ीनेस भी आ गई, जिसकी वजह से जो है मेरा काफ़ी टाइम गैप आ चुका है। बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह आज कोशिश है कि भाई मैं बनाने की कोशिश करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने कहा था और काफ़ी टाइम गुजर गया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा जी, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है। इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं बना रही कि असल में मेरा छोटा एक बेबी है जो किसी भी टाइम उठ जाता है, उसको भी सुलाया हुआ, इस वजह से मैंने कहा चले मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, कम टू द टॉपिक दैट इज़ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली क्या है? अच्छा, अब जो है ना बुक्स चेंज हो गई हुई हैं, लेकिन उनके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। हमने जो है वो पिछला यहाँ तक पढ़ लिया हुआ था, ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ था। ये हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? क्रैकिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? क्रैक करना, तोड़ना। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम जो है वो बेसिकली हम क्रैक कहते हैं। जैसे मतलब क्रैक आ जाता है किसी के अंदर, वो टूटी होती हैं या फटी होती है। हमारी आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो क्रैकिंग में बेसिकली क्या होगा? क्रैक पड़ जाते हैं हमारी एड़ियों वगैरह पे। तो क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है जी, पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको तोड़ के उनसे स्मॉलर बनाए जाएंगे और उनसे नई चीज़। जैसे ही आपके पास ये सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, एल्केन है C16H34, ठीक हो गया जी। इसको हीट किया जाएगा तो ये टूट जाएगा। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, 16 कार्बन पे मुश्तमिल, और टूटेगा 7 कार्बन पे, हेप्टेन बन जाएगा। साथ में हमारे पास इथीन बनेगी, साथ में हमारे पास जो है प्रोपीन बनेगी। ठीक हो गया जी। अब ये एल्कीन किस तरह बनी है, ये सब चीज़ इंशाल्लाह हम जो है वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी नोमेनक्लेचर, तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो क्रैकिंग बेसिकली क्या होता है? जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पीछे भी पढ़ा था। क्रूड ऑयल को लिया जाता है, ठीक है, जो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया जाता है, उसको जो है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे उनको बॉयल किया जाता है, उनको हीट अप किया जाता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो है ना अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो डिफरेंट कैटेगरी में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें नेचुरल गैस कहाँ पे फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम ईथर क्या चीज़ है हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कैरोसिन जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हीटिंग फ्यूल के। तो ये डिफरेंट जो है ये पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे हासिल किया जाता है, ये वो चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें बात कर हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम हासिल किया जाता है, उसमें जो गैसोलीन है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होता है गैसोलीन का। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है जी, इसकी गैसोलीन की डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं जी, इसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसकी इस डिमांड, ये जो जितनी अमाउंट है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ज़्यादा में। वो किस तरह करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इनटू गैसोलीन बाय प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। अब क्या है कि गैसोलीन जो हमें हासिल हो रहा है वो तो बड़ा बड़ा कम हासिल हो रहा है, तो उसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं, गैस ऑयल को यूज़ करते हैं, उससे हमारे क्रैकिंग के थ्रू हम हासिल कर लेते हैं गैसोलीन। जिस तरह से क्या होता है जी, दैट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ये हायर हाइड्रोकार्बन है जिसकी जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा है, वो टूटेगा हेप्टेन में। ठीक हो गया जी। और बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा जी ज़्यादा। विच आर मोर वॉलेटाइल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है और जल्दी से वॉलेटाइल हो जाते हैं, जल्दी से एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल बहुत बेस्ट एग्जांपल है। पेट्रोल को जो है वो उसको ऊपर नहीं रखा जाता क्योंकि जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह थिनर की बात करें, इसी तरह अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर की बात करें, सब चीज़ें जो है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है जी। कम टू द टॉपिक दैट इज़ द एल्केन कन्वर्ट्स इनटू द higher higher hydrocarbon converts into lower hydrocarbon by the evaporation of the ethene, by the evaporation of propene। डिफरेंट जो हम इसमें हम हासिल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। दिस इज द प्रोसेस इन विच द सीसी बॉन्ड बेसिकली क्या है कि इसमें जो कार्बन है 16 कार्बन का, वो तोड़ के छोटे वाले में कन्वर्ट किया करते हैं। ठीक है जी। लॉन्ग चेन्स को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, उस एल्केन भी हासिल होते हैं, उस एल्केन भी। अब ये एल्केन हासिल हुआ और ये एल्कीन हासिल हुआ। ठीक है जी। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कि डिटेल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। क्रैकिंग के जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। थर्मल क्रैकिंग, थर्मल नाम से इंडिकेट हो रहा है जी। हीट दी जाती है, हीट की जाती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है थर्मल क्रैकिंग में। तो हमारे पास क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन और प्रोपीन जो है वो यूज़ मतलब हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसको हीट दिया जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा। सेकेंड है कैटालिटिक, नाम से इंडिकेट हो रहा है। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो स्पीड अप करेंगे विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। 500 टेम्परेचर देंगे, ठीक है जी, और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे। सूटेबल कैटलिस्ट होगा जिसमें एल्मीना जिसे बोलते हैं, एल्मीनियम ट्राईऑक्साइड और सिलिका यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे पास गैसोलीन की हायर क्वालिटी ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, थर्ड है जी
स्टीम क्रैकिंग, स्टीम देंगे, यहाँ पे हीट दी, यहाँ पे कैटलिस्ट, यहाँ पे स्टीम देंगे, ठीक है जी। 900 डिग्री, ये 500 था और ये 900 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट अप करेंगे और उससे जो भाप बनेगी उस भाप से मतलब स्टीम से जो है हमारे पास गैसोलीन हासिल हो जाएगा। अब ये जो मेंशन किया हुआ है कि ये डिफरेंट प्रोसेस हमने देख ली गैसोलीन को हासिल करने के लिए, तो क्रैकिंग बेसिकली क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे इथीन, प्रोपीन में, तब सिर्फ इसमें गैसोलीन हासिल नहीं होती बल्कि इसके साथ अलावा हमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह भी हासिल हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, ये इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर्स को, वीट किलर्स वगैरह में इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो छोटा सा टॉपिक आज मैंने उठाया जी, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इंशाल्लाह कल आगे स्पीड बढ़ाने शुरू कर दूँगी, अभी फ़िलहाल से स्टार्टअप ले रही हूँ, कोशिश करूँगी बोर्ड पे ही समझाऊँ तो ज़्यादा क्लियरली हो जाएगी। लेकिन क्रैकिंग बेसिकली क्या है जी, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन तोड़ना बाय दी लिबरेशन ऑफ द इथीन और प्रोपीन, जो एक्स्ट्रा हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स आएंगे जिनको हम डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में और प्लास्टिक्स बनाने में। ठीक हो गया जी। 3 टाइप की क्रैकिंग है, थर्मल बाय गिविंग हीट, कैटालिटिक बाय गिविंग कैटलिस्ट, सूटेबल कैटल जिसमें ये 2 मेंशन है, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, और स्टीम क्रैकिंग जिसमें हम स्टीम देते हैं। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।